हाई स्कूल गणित समांतर श्रेणी में एक क्वेश्चन है व्हाइट बोर्ड पर। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कामा है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 तथा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। ये तीन पद दिया है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और एक और पद है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। ये समांतर श्रेणी के क्रमागत तीन पद है। तो इस पहले पद को यहाँ पर A1 मान लीजिए, A2, A3। डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सूत्र होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है 2k स्क्वायर प्लस 3k धन 6 माइनस A1 का मान जो है कोष्टक में लगाएंगे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। A3 का मान है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 माइनस अब जो A2 का मान है वो क्या है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। देखिएगा लिखेंगे 2k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम d का मान नहीं निकाल, d का मान ही है लेकिन यहाँ पर d नहीं निकालना है। एक कंडीशन निकालना है कि इसके बीच का सर्वंतर इसके बीच का सर्वंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम d मिटा भी सकते हैं क्योंकि d का मान नहीं पूछ रहा, उसमें एक चर पद दिया कि उसका मान पूछ रहा है। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 से यानी इन कंडीशन से। तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस अंदर जा रहा है माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 बराबर 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 माइनस अंदर जा रहा है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। 2k में से एक k स्क्वायर घट जाएगा तो k स्क्वायर बचेगा। 3k और 4k तो यहाँ पर 4k में से 3k जाएगा तो माइनस k बचेगा। और 8 में से 6 जाए माइनस 2 बराबर 3k में से एक k निकल जाएगा तो बचेगा k स्क्वायर। 4k में से 3k निकल जाएगा तो प्लस k बचेगा। 8 में से 6 जा तो 2 बचेगा। k स्क्वायर से k स्क्वायर दोनों तरफ है कट जाएगा। माइनस के या के इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा 2 या 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 तो माइनस 2k बराबर 4 हो जाएगा। तो k बराबर 4 अपन माइनस 2 काटेंगे तो 2 हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा -2। k क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। k का मान पूछ रहा था, k का मान कितना आया -2 आया। अगला क्वेश्चन है उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 है। तो लिखेंगे nवां पद, nवां पद कितना दिया है 2n-1। nवां पद को कहते हैं an या tn भी कहते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो 2n-1 n बराबर 7वां पद है तो n बराबर 7 रखने पर क्या हो जाएगा A7 इक्वल 2 इंटू 7 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 यानी कि 13। यानी कि जो 7वां पद होगा वो कितना होगा 13 होगा। यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है A, B और C के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं A ये 7 है कामा B 23 और C एक समांतर श्रेणी में है। देखिए A 7 है, B है, 23 है और C है। यह पहला पद हुआ, यह दूसरा पद हुआ, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। यह कौन सा पद है दूसरा पद।
यानी कि दूसरा पद दिया है क्या, 7। तो दूसरा पद को लिखेंगे, दो में से एक कम कर देंगे 1D, यानी केवल D इक्वल 7, समीकरण 1। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। चौथा पद कितना दिया है, चौथा पद दिया है 23। तो चौथा पद में एक कम कर देंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। 23 समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर A प्लस D इक्वल 7, समीकरण 1, और A प्लस 3D बराबर 23, यह समीकरण 2। देखिए ये दोनों प्लस प्लस है, एक कैंसिल करने के लिए, क्योंकि एक का गुणांक यहाँ पर 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, तो यहाँ पे लिखिए घटाने पर, तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3D में से एक निकल गया तो -2D बचा। अब 7 के आगे प्लस है, 23 के आगे माइनस है, तो अंक में बड़ा 23 है, तो माइनस है, तो माइनस लगा, 23 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16। माइनस से माइनस कट गया, D बराबर 16/2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। D बराबर 8। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में क्या 2 में रखने का। समीकरण 1 कौन है, A प्लस D बराबर 7 है, तो लिखेंगे A धन D का मान कितना आया है, 8 बराबर 7, यानी A बराबर 7 माइनस 8, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब एक A का मान निकल गया और D का मान निकल गया, इसलिए पहला पद पूछ रहा था तो A का मान -1 हो ही गया, ये कैंसर, ये कि यही हो गया। अब पहला, दूसरा, अब कौन सा पद है, तीसरा, तो लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद क्या दिया है, बराबर B दिया है। तो तीसरा पद को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर B। A का मान -1 प्लस 2 गुणे D का मान 8 बराबर B। तो -1 प्लस 8 दूना 16 बराबर B। तो 16 में से एक निकल जाएगा तो 15 बराबर B, यानी B का मान कितना हो गया, 15 हो गया। एक यह भी आंसर हो गया। अब B का मान हो गया, इसके बाद किसका मान पूछ रहा है, C का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो लिखेंगे पांचवा पद। पांचवा पद बराबर से, पांचवा पद को लिखेंगे A प्लस, एक कम कीजिए तो 4D बराबर C। A का मान -1 प्लस 4D का मान 8 बराबर C, -1 8 चौको 32 बराबर C। तो 32 में से गया 31 बराबर C, यानी C का मान कितना हो गया, 31 हो गया। तो मान पूछ रहा था A B C का, तो A का मान -1, B का मान 15, C का मान 31, ये क्या है, आंसर है। ठीक। अगला सवाल है, श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 का कौन सा पद बाउंड होगा। तो यहाँ पर A बराबर प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा 4 -1, अगला में से पिछला घटा देते हैं, A2 माइनस A1, यानी 4 -1 कितना हो जाएगा, 10। कौन सा पद, तो लिखेंगे माना यनवा पद क्या होगा, 52 होगा। यनवा पद का सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू टी बराबर 52। A का मान 1, n नहीं मालूम है, D का मान 3। 1 प्लस 3 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। 3 करने 3 बराबर 52। अब देखो 3 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा बराबर 52। अब लिखेंगे 3n बराबर 52, -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा,
54 हो जाएगा। n बराबर 54/3 और 18×3 = 54। n बराबर क्या हो जाएगा 18। n बराबर क्या हो जाएगा 18। कौन सा पद बाउन होगा तो लिखेंगे उत्तर 18वां पद बाउन होगा, 54 नहीं 52 होगा। ठीक, पूछ रहा था कौन सा पद बाउन होगा तो n का मान 18 यानी कि 18वां पद क्या हो जाएगा 52 होगा।